नमस्कार, मैं हूं बिलाल और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर साधु संत क्या कहते हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हरिद्वार में आपको बता दें कि यहां पर उत्तराखंड में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी है। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष और साथ ही यहाँ पर शंभवी धाम पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने उत्तराखंड सरकार में ये मांग रखी है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भी लिखा। स्वामी आनंद स्वरूप का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड हिंदुओं की जन्मभूमि, कर्मभूमि और साथी ऋषियों की यहाँ पर तपस्थली रही है। देवभूमि की रक्षा करना उनका धर्म है। इसलिए उनकी मांग है कि यहाँ पर उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए। गैर हिंदुओं के चिन्हीकरण के लिए सरकार लाइसेंस और साथ ही परिचय पत्र जारी करे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को पत्र लिखा है कि इस पे तत्काल लाइसेंस बने, प्रवेश पत्र बने और जिनके पास गैर हिंदुओं का प्रवेश हो, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो और जितने भी विदेशी धर्म वाले लोग हैं, उन सबको तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। और प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा तो काली सेना के लोग स्वयं खड़े होकर के उनका आईडी कार्ड चेक करने का काम करेंगे। हरिद्वार पहुंची विजिलेंस की टीम ने ऊर्जा निगम के एसडीओ को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस को यहां पर शिकायत मिली थी कि एसडीओ ने जगजीतपुर क्षेत्र में बिजली का नया कनेक्शन देने की एवज में एक व्यक्ति से 20,000 रुपए की मांग की है। पैसे नहीं देने पर एसडीओ लंबे समय से आवेदनकर्ता को चक्कर कटवा रहा था और पीड़ित की तरफ से विजिलेंस में यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के बाद टीम ने आरोपी एसडीओ को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जगजीतपुर क्षेत्र के सब स्टेशन पहुंचकर कार्रवाई करते हुए एसडीओ संदीप शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोपहर करीब 1 बजे पहुंची विजिलेंस की आपा टीम देर शाम करीब 9 बजे एसडीओ को अपने साथ लेकर देहरादून के लिए रवाना हो गई थी। लगभग 10 घंटे से उनसे पूछताछ हुई और मुझे लग रहा है कि इसमें कोई साजिश है, क्योंकि विजिलेंस अगर उनके खिलाफ कुछ उनके पास सबूत था तो वो सबूत तो चाहे वो 10 मिनट में हो, चाहे आधे घंटे में हो, चाहे 10 घंटे में हो, तो वो तो अगर कोई उनके अगेंस्ट कोई ठोस सबूत था तो वो आधे घंटे में उनके अगेंस्ट हो सकता था। साजिश इसलिए लग रही है ना, अगर वो मतलब उसमें पकड़े गए तो वो तो आधे घंटे में प्रूफ था। 10 घंटे में मान ले कोई आदमी अगर पैसा दे के पकड़ा जा रहा है तो वो तो आधे घंटे में प्रूव, 10 मिनट में प्रूव हो जाएगा। अगर 10 घंटे से हमारे उपखंड अधिकारी महोदय को बैठा के रखा, उनसे पूछताछ की जा रही, तो इसका मतलब हम क्या समझे? हमें तो लग रहा है कि इसमें साजिश है, हमारे अधिकारी को फंसाया जा रहा है। और हरिद्वार नगर निगम में यहां पर चोरों का आतंक लगातार जारी है। एमएनए सहित कई दफ्तरों पर धावा बोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर इन दफ्तरों के ताले तोड़कर कई यहां पर फाइल लेकर मौके से फरार हो गए। चोरों की यहां पर ये पूरी करतूत दफ्तर में लगी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर निगम में बाकायदा नाइट शिफ्ट में यहाँ पर चौकीदार रहता है, लेकिन उसे भी चोरी की यहाँ पर भनक नहीं लगी। अब पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यहाँ पर कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र में नगर निगम हरिद्वार का कार्यालय स्थित है। जिस इलाके में यहाँ पर ये कार्यालय स्थित है उसमें कई आला अधिकारियों के आवास भी मौजूद है। इसके इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताकर अज्ञात चोरों ने आज तड़के 3 बजे के करीब नगर निगम में स्थित नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त सहित कुल 5 दफ्तरों के पहले तो यहाँ पर ताले तोड़े। उसके बाद दफ्तरों में घुसकर वहां पर रखी अलमारियों के ताले तोड़कर वहां की फाइलों को खंगाला। हरिद्वार नगर निगम के अधिकारियों के ऑफिस में यहाँ पर चोर के ये पहला घटना प्रतीत हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर चोर जो है अपने साथ कई फाइलें लेकर गए हैं। मैंने साहब ने मुझे सूचना दी थी फ़ोन से, तो मैंने तुरंत चौकी इंचार्ज को वहाँ पे भेजा। तो चौकी इंचार्ज ने अपने जो फिजिकल इंस्पेक्शन वहाँ पे है उस पर देखा कि वहाँ 2-3 ताले टूटे हैं और सीसीटीवी में ये बात कवर भी हो रही है कि कोई व्यक्ति वहाँ कुछ ढूंढने की फिराक से गया था। अभी तक की सूचना के अनुसार, तथ्यों के अनुसार कुछ विशेष चीज़ चोरी नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है कि किसी फाइल या किसी पर्टिकुलर किसी एक विशेष चीज़ को ढूंढने के लिए वो व्यक्ति वहाँ गया था। बाकी सीसीटीवी में और सर्च कर रहे हैं। जो वहाँ के कर्मचारी, उनसे पूछताछ की जाएगी। और जैसा मुझे एमएनए साहब ने बताया कि वो एक चौकीदार भी रात को रखते हैं, तो इन सब से पूछताछ के बाद चीज़ें क्लियर। और हरिद्वार में फर्जी प्रमाण पत्रों के बलबूते पूरे शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले 11 शिक्षकों के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई। उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा है कि 11 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। अब बाकी शिक्षकों को भी अभी जांच चल रही है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सिमवान ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे कार्यालय में लगभग 11 शिक्षकों को यहाँ पर सस्पेंड किया जा चुका है। लगभग 65% शिक्षकों के यहाँ पर प्रमाण पत्रों को SIT की टीम और साथ ही संबंधित विभागीय टीम की तरफ से जांच की जा रही है। तो जो PIL कोर्ट में दायर की गई थी वो सेंट्रली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को ही ध्यान में रख के किया गया था। किसने किया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से हाई कोर्ट में हम लगातार इसका रिपोर्ट रखते आ रहे हैं कि जनपदवार कितने उनका है। बहुत बड़ी संख्या में टीचर्स के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए गए हैं। मेरा ख्याल है कि हरिद्वार जनपद के अंदर हमने जैसे मोर देन 60% टीचर्स के डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई कर दिए हैं। हमारी वेरिफिकेशन रिपोर्ट में वो लोग भी शामिल हैं जिनके खिलाफ शिकायत। लक्सर में महिला की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने लक्सर की अंबेडकर चैरिटेबल हॉस्पिटल पर शिकंजा कस दिया है। अस्पताल पर कार्रवाई करने के लिए यहां पर जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर विवेक तिवारी, लक्सर CHC प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा और BPM आशीष कुमार की टीम गठित की गई। CMO की तरफ से गठित स्वास्थ्य टीम ने यहाँ पर पहले अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल के तमाम दस्तावेज भी कब्जे में लेने के बाद अस्पताल पर ताला डाल दिया गया। टीम में शामिल दोनों डॉक्टरों ने यहाँ पर बताया कि पिछले दिनों यहाँ पर अस्पताल में प्रसव के बाद एक जच्चा महिला की यहाँ पर मौत हो गई थी, जिसके लिए यहाँ पर एक कार्रवाई की गई है। मृतका थी, इसके बारे में हम लोग CMO साहब के निर्देशानुसार कि जाकर के पूरी जांच का आख्या दीजिए और बताइए वहाँ क्या क्या हुआ है। मैं पहले भी गया था, अस्पताल बंद पाया गया था, लेकिन पुनः हम लोग दोबारा आज फिर एक टीम के माध्यम से हम लोग गए। वहाँ संचालक था, खुला हुआ हॉस्पिटल पाया गया, मेडिकल स्टोर अंदर था, कोई नहीं पाया गया और वहाँ पर सारी अव्यवस्थाएँ थी, डॉक्टर कोई नहीं पाया गया वहाँ पर। तो अभी CMO साहब के वार्ता के अनुसार हम लोगों ने उसको बंद कर दिया है और अभी कॉपी CMO साहब को DM सर को कर रहे हैं। दस्तावेज कब्जे में ले लिए? हाँ, दस्तावेज कब्जे में ले लिए सर। इसकी एक शिकायत आई थी कि कोई एक गर्भवती महिला यहाँ इलाज के लिए आई, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके लिए CMO साहब के निर्देशानुसार हम लोग जांच के लिए गए थे, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा सर और आशीष जी हमारे BPM जो हैं लक्सर के। तो वहाँ पे जाने पे हमने देखा कि एक तो सिर्फ उनका एक संचालक वहाँ पाया गया, कोई डॉक्टर नहीं था वहाँ पे, कोई वार्ड बॉय नहीं, कोई फार्मासिस्ट नहीं, और जो अस्पताल की जो स्थिति थी वो भी जो है मानकों के अनुरूप नहीं है। तो अभी तो फिलहाल हमने अस्पताल को बंद कर दिया है और अब हम आज उसकी रिपोर्ट DM सर को देंगे, तो जैसे ही उनके आदेश होंगे उस पर कार्रवाई। और लक्सर में राष्ट्रीय ध्वज को टेबल से नीचे डालने के वायरल वीडियो को लेकर सैकड़ों लोगों ने खानपुर विधायक उमेश कुमार और साथ यहाँ पर उसके एक समर्थक हितेश धीमान के खिलाफ लक्सर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। दोनों के यहाँ पर पुतले भी फूंके गए। आपको बता दें कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यहाँ पर खानपुर विधायक उमेश कुमार कुर्सी पर बैठे और साथ ही उनके बराबर में बैठे उनके समर्थक हितेश धीमान टेबल पर रखे राष्ट्रीय ध्वज को टेबल से उठाकर नीचे डाल देते हैं। और इस वीडियो को यहाँ पर क्षेत्र के लोगों में यहाँ पर भारी आक्रोश है। लोगों की तरफ से इसी तिरंगे का यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताया जा रहा है। यह है कि जो निंदनीय घटना हुई है तिरंगे को लेकर, तिरंगा हमारी आन बान शान है, देश की शान है, हमारा जज्बा है, हमारे जवानों की आन बान शान है, जिसको लेके हम जो हमारे साथ ये घटना हुई है हितेश धीमान द्वारा और उमेश कुमार द्वारा, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और खानपुर की जनता ये जो मांग कर रही है कि यहाँ का, इस क्षेत्र का नहीं, इस देश का जो अपमान हुआ है इसके ऊपर कार्रवाई करे और इनको कड़ी से कड़ी सजा का ये भागी बने। ये थी, आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हितेश धीमान और उमेश शर्मा द्वारा तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। जो हमारे शहीदों की आन बान शान का प्रतीक है, इस देश का प्रतीक है, उसको उठा करके कूड़े के डब्बे में डाल दिया गया। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे विधायक को और ऐसे उनके साथ में जो साथी लगे हुए हैं उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लक्सर की जनता उनको मुँह तोड़ जवाब देगी और हम चाहते हैं कि सरकार उनका जो है विधायक का निरस्त करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि उमेश कुमार और उनके साथी पत्रकार हितेश धीमान ने जिस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कारण है उसका, उमेश कुमार खुद को वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं और साथ में वो विधायक भी हैं। ऐसे में उनके पास डबल जिम्मेदारी है और ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति अगर हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेगा तो हम पूरे उत्तराखंड की जनता इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। कल इस मामले में हमारे सहयोगियों द्वारा रिपोर्ट भी दर्ज की गई है और हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि 1 हफ्ते का समय है, या तो संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम महामहिम राज्यपाल के पास जाकर उनकी गिरफ्तारी के लिए अपना धरना करेंगे और सत्याग्रह करेंगे।
चलिए बात करेंगे लाल कुआं की। आपको देखिए यहाँ पर लाल कुआं नगर में यहाँ पर व्यापार मंडल चुनाव की यहाँ पर डुगडुगी बच चुकी है और आपको बता दें कि इसी को लेकर लाल कुआं नगर के अंबेडकर पार्क में व्यापारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव की रूपरेखा तैयार कर यहाँ पर फैसला लिया गया कि चुनाव से पहले सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा, जो सदस्यता अभियान 18 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें कि लाल कुआं में व्यापार मंडल चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी को लेकर व्यापारियों की एक बैठक भी अंबेडकर पार्क में आयोजित की गई, जिसमें व्यापार मंडल चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। बैठक में यहाँ पर वक्ताओं ने कहा कि व्यापार मंडल के चुनाव कराए जाएं और साथ ही दुकान दुकान जाकर व्यापारियों की यहाँ पर पंजीकरण और साथ ही वास्तविक दुकानदारों को यहाँ पर पहचान का यहाँ पर निर्णय लिया। इसके लिए यहाँ पर 7 सदस्यता प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो कि नगर के व्यापारियों को यहाँ पर सदस्यता दिलवाएंगे। व्यापार प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष श्रीमान विपिन गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग आज लाल कुआं यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिसमें हमें निर्देशित किया गया था। देखिए, यहाँ का चुनाव पेंडिंग था। 3 वर्ष का हमारे संगठन का कार्यकाल होता है, लेकिन कोरोना काल और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये 1 वर्ष अधिक हो गया। अतिरिक्त कार्यभार इन्होंने संभाला। पुरानी कार्यकारिणी का हम आभार व्यक्त करते हैं। एक अच्छा उन्होंने यहाँ का स्वरूप बना के तैयार किया। अब आज हमने ये जो निर्वाचित कार्यकारिणी थी, इसे भंग कर दिया गया है और कार्यवाहक के रूप में ये कल से सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। मेरी इच्छा यह है कि मैं, क्योंकि पिछले 32 साल से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ा हूँ और ट्रांसपोर्ट नगर का महामंत्री भी हूँ, ट्रांसपोर्ट हल्द्वानी एसोसिएशन का महामंत्री भी हूँ, तो मेरी इच्छा है कि निष्पक्षता से चुनाव होने चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब किसी के दुख सुख में ना खड़ा हो। जो दुख मंडल उत्तराखंड की लाल कुआं इकाई का कार्यकाल 4 वर्ष का बहुत सुंदर और सराहनीय रहा है। अब चुनावी प्रक्रिया चालू हो गई है। 30 तारीख तक का समय दिया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यापारी की मेंबरशिप की जाएगी और पिछली बार 900 व्यापारी की सदस्यता थी। इस बार इनका मिशन है कि 1500 व्यापारी कम से इस प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की सदस्यता ले और जो 12 दिन का हमने समय दिया है, इसमें इस मेंबरशिप के लिए और चुनाव की घोषणा कर दी गई है। श्रीमान प्रदीप सब्रवाल जी को जिला यहाँ का प्रभारी बनाया गया है चुनाव का और 7 सदस्यीय टीम सदस्यता प्रभारी की नियुक्ति गई। और चलिए बात करेंगे रुड़की की। आप लोग देखिए यहाँ पर रुड़की भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाड़ा जलालपुर में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के दौरान गाँव में पथराव और साथ ही आगजनी के बाद गाँव की गलियों में अब सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि गाँव भारी पुलिस फोर्स को यहां पर गांव में तैनात कर दिया गया और वहीं आपको बता दें कि डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल भी यहां पर गांव में पहुंचे, मौके का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है और बताया कि गांव में पथराव के दौरान कुछ लोग यहां पर चोटिल हुए हैं। 12 लोगों के यहां पर खिलाफ नामजद रिपोर्ट की गई है। अब तक 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और फरार अभियुक्तों की यहां पर धरपकड़ के लिए टीमें बना दी गई हैं। लगातार दबिश दी जा रही। गांव में फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। कल 1500 बजे जुलूस निकलना था, पूर्व की बात है हमेशा, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया, अंधेरा हो चुका था, लिहाजा उसके बाद जो है जब जुलूस लगभग अंतिम समय में था, परिक्रमा पूरी हो रही थी, उसके उसी समय कुछ पथराव हुआ है जिससे कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं। तो इसमें प्रतिक्रिया स्वरूप जो FIR वगैरह दर्ज हुई है, इसमें 12 लोगों का नामजद किया गया है और 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 6 लोगों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, दबिश दी जा रही है और बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। सर, जिस तरह से दिल्ली उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे करण मेहरा का नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित तमाम कांग्रेस के नेताओं ने यहां पर जोरदार स्वागत किया और साथ ही आपको बता दें कि जोली ग्रांट एयरपोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा जो है उनका काफिला हिमालयन चौक, दुर्गा चौक, भानियावाला तिराहे से यहाँ पर होते हुए डोईवाला चौक पोस्ट पर पहुंचा। आप बता दें यहाँ पर डोईवाला में भी कांग्रेस नेता मोहित उनियाल, मनोज नोटियाल और साथ ही गौरव चौधरी के साथ तमाम नेताओं ने यहाँ पर पार्टी अध्यक्ष का भी जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस नेता का काफिला देहरादून के लिए रवाना हो गया। उत्तराखंड कांग्रेस को यहाँ पर इस बार कांग्रेस हाईकमान ने यहाँ पर युवा अध्यक्ष बनाया है, जिससे कांग्रेस के युवाओं में यहाँ पर ज्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कि 10 विधायकों की मीटिंग होने वाली है और केवल मीडिया और प्रेस का था, कहीं कोई ऐसी मीटिंग नहीं होने वाली थी, कोई राड़ नहीं है। अपनी अपनी
क्या कहना है, मजबूरियां भी हैं। इस समय रोज़े चल रहे हैं। आज जैसे अब प्रीतम सिंह जी ने, इसको भी शायद मुद्दा बनाया जाएगा। उनके बहुत ही निकट परिवार के एक्सीडेंट में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। अब इसको भी मीडिया मेरे ख्याल से माहौल बनाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सनसनीखेज न्यूज़ बनाने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी का कांग्रेस भवन में स्वागत समारोह है। आज वो विधिवत रूप से अपना पद ग्रहण करेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ, चाहे सदन में हो चाहे सड़क पर हो, उन मुद्दों को उठाएगी। और चलिए बात करेंगे भगवानपुर की। आपको तो यहाँ पर भगवानपुर थाना क्षेत्र की डाडा जलालपुर गांव में बीती रात हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर एक पक्ष की ओर से पथराव कर दिया गया था, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए थे और साथ ही दोनों ओर से यहाँ पर एक दूसरे पर पथराव किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर दोनों पक्षों को शांत कराया था, लेकिन तब तक हुए पथराव में यहाँ पर दोनों पक्षों के करीब 10 लोग घायल हो गए थे। चलिए बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कसार देवी के जंगलों की यहाँ पर आग ने इंपीरियल हाइट्स रिजॉर्ट के भी रेस्टोरेंट में यहाँ पर भीषण आग लगी है। वन विभाग के साथ मौके पर पहुंचे यहाँ पर दमकल कर्मियों ने 3 घंटों तक रेस्क्यू के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान रिजॉर्ट में लाखों का नुकसान हुआ है। कसार देवी और साथ ही अल्मोड़ा के बीच कालीमठ के यहाँ पर जंगल में भीषण आग लग गई थी। धीरे धीरे पूरे जंगल में आग फैलने लगी और सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर संकर और साथ ही ढलान वाले पहाड़ में यहाँ पर आग बुझाने को लेकर बड़ी चुनौतियां बनी हैं। कुछ ही देर में कसार देवी स्थित यहाँ पर इंपीरियल हाइट्स रिसोर्ट में भी आग पहुंच गई। आग ने होटल को भी अपनी चपेट में ले लिया था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर होटल के रेस्टोरेंट इमारत में तेजी से आग फैल गई और कर्मियों ने यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। ये दक्षिणी ढाल की आग थी जिसमें चीड़ का जंगल था और तेज हवाओं के चलने के कारण ये आग बहुत तेजी से ऊपर गई और वहाँ जो पर्यटन क्षेत्र है जिसमें काफी सारे रिजॉर्ट्स तक बने हुए हैं, वहां तक ये आग पहुंच गई। इसके बाद वहां पर इंपीरियल हाइट्स नाम के रिजॉर्ट तक ये आग पहुंच गई और वहां भी हमारे फॉरेस्ट की टीम गई, दमकल विभाग के कर्मचारी भी वहां पर गए, उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया। इस क्रम में वहां कुछ बिल्डिंग्स वनाग्नि से और उसके लगने के आग के कारण प्रभावित हुई, लेकिन काफी मशक्कत और मेहनत के बाद हमने वहां सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उस क्षेत्र में जहां और भी रिजॉर्ट्स को और भी जो रिजॉर्ट्स और होटल्स बने हुए हैं जिसमें कि कलमटिया रिजॉर्ट भी प्रमुख है, वहां तक भी आग पहुंची, लेकिन वन विभाग की टीम ने सभी लोगों के सहयोग के साथ। चलिए बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको देखिए यहाँ पर जो है अल्मोड़ा जिले के विकास खंड के सांशी खाल पावर हाउस में आग लगने से पावर हाउस में अफरा तफरी का माहौल बन गया था और तभी सूचना मिलती ही ग्रामीण बिजली विभाग कर्मचारी ने 1 घंटे के यहाँ पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजली विभाग अधिशासी अभियंता भास्कर पांडे ने बताया कि यहाँ पर सांशी खाल पावर हाउस में यहाँ पर तकनीकी दिक्कतों के चलते आग लगी थी। फिलहाल पावर हाउस से यहाँ पर शंसी खाल में यहाँ पर आग लगने से 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ है और सल्ट के 65 गांव में बिजली गुल हो गई थी। फिलहाल तकनीकी दिक्कतों को सही कर जो है बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू कर दी गई थी। इनकमिंग फीडर में आग लग गई और उसके कारण इनकमिंग फीडर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इनकमिंग फीडर के साथ साथ आउटगोइंग फीडर मौलेखाल में भी भीषण आग लगी और उप संस्थान कर्मियों की सूझबूझ से आग पे काबू पा लिया गया और आग बुझा दी गई थी। सल्ट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की यहाँ पर सीमा से अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट झंड गांव की यहाँ पर एक महिला जो है घास लेने गई थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को यहाँ पर लकड़ी लेने के लिए जंगल में गई थी
और महिला जब शाम को घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान महेश भारद्वाज को सूचना दी तो ग्राम प्रधान ने प्रशासन, पुलिस और साथ ही वन विभाग को सूचना दी तो यहाँ पर महिला की शनिवार सुबह महिला के परिजनों ने वन विभाग, पुलिस, ग्राम प्रधान जो है झंड गांव ग्रामीणों की मदद से यहाँ पर रेस्क्यू किया। टीम ने 6 घंटे की रेस्क्यू के बाद महिला के जो है शव को कालागढ़ रेंज के यहाँ पर मरचूला से 1.5 किलोमीटर की दूर अमचौड़ जंगल में यहाँ पर जो है सड़क से 20 मीटर के ऊपर महिला का सिर पैर हाथ मिला है। महिला की पहचान जो है परिदेवी जखमोला पत्नी केशवानंद शर्मा निवासी झंडगांव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि लगातार बाघ के आतंक से यहाँ पर पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। और राम भक्त प्रभु हनुमान जी के यहाँ पर जन्मोत्सव पर आयोजित जिला बीजेपी कार्यालय भवन भूमि पूजन का यहाँ पर जो है पुनीत कार्य बलरामपुर नवीन बस स्टैंड के पास संपन्न हुआ। इस गौरवपूर्ण अवसर के यहाँ पर साक्षी रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव और साथ ही संगठन महामंत्री पवन साय की भी यहाँ पर जनसभा के यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि राज्यसभा की सदस्य राम विचार नेता और साथ ही राम प्रताप बताया जा रहा है कि और भी सहित यहाँ पर कई नेता मौजूद रहे हैं। और जब बात करेंगे अगली खबर की, आपको बता दें कि यहाँ पर जनपद पंचायत रामचंद्रपुर के अंतर्गत 99 ग्राम पंचायतों के 81 रोजगार सहायक और साथ ही 18 मनरेगा अधिकारी हड़ताल में शामिल हैं। इस भीषण धूप में यहाँ पर मनरेगा कर्मी भूख प्यास की यहाँ पर चिंता किए बगैर हड़ताल पर डटे हुए हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर बघेल सरकार की तरफ से किए गए वादे पर यहाँ वादा खिलाफी का विरोध किया जा रहा है। कर्मियों की हड़ताल से मनरेगा का कार्य भी ठप पड़ा हुआ है। मनरेगा कर्मियों की यहाँ पर हड़ताल पर अब तक कांग्रेस सरकार चुप्पी साधे बैठी है। दो प्रमुख मांगे हैं। पहला मांग यह है कि जो चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि आप लोगों को सरकार बनते ही नियमितीकरण मिलेगा, तो आज तक हम लोग नियमित नहीं हुए हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये पहला मांग है। दूसरा प्रमुख मांग यह है कि जब तक नियमितीकरण का प्रक्रिया शासन के तरफ से चलेगा तब उस समय में रोजगार सहायकों का ग्रेड पे वेतन निर्धारण कर पंचायत अधिनियम 1966 के तहत पंचायत कर्मी नियमावली लागू करे। ये दो प्रमुख मांगे हैं हमारी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रावतपुरा सरकार मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीवन संगिनी सहित यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव जयंती पर पहुंचे और इस दौरान यहाँ पर आयोजित सुंदरकांड पाठ और साथ ही पूजा अर्चना कार्यक्रम में शामिल हुए। तहसील लहार में स्थित यहाँ पर सरकार के दर्शन कर बल बुद्धि और साथ ही विद्या प्राप्त करने की यहाँ पर प्रेरणा देने वाले और साथ ही हर तरह का यहाँ पर क्लेश विकास और संकट दूर करने वाले जो है राम भक्त हनुमान जी के यहाँ पर मध्य प्रदेश की समस्त जनता के लिए सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। डिंडोरी जिले के मेहंदवानी विकासखंड मुख्यालय में यहाँ पर मजहबी दूरियों को मिटाकर हिंदू मुस्लिम भाइयों ने यहाँ पर कौमी एकता का मिसाल पेश की है। दरअसल हनुमान जन्मोत्सव पर मेहंदवानी में यहाँ पर आज हिंदू संगठनों की तरफ से जुलूस निकाला गया, जहाँ पर मस्जिद के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ पर जुलूस में शामिल लोगों का न सिर्फ गर्मजोशी के साथ यहाँ पर स्वागत किया बल्कि उन्हें जो है यहाँ पर जलपान की व्यवस्था भी उनके लिए की गई थी। मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर खुद जुलूस में शामिल भी हुए और हिंदू संगठन के लोगों ने यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को यहाँ पर रमजान और साथ ही ईद की शुभकामनाएं दी हैं। कई जगह उपद्रव हो रहे हैं, हनुमान जयंती में गलत बात है। सबको मिलजुल कर कोई भी त्यौहार मनाना चाहिए। हम हिंदुओं के त्यौहार है तो हम भी साथ में मिलते हैं और हमारे त्यौहार में वो भी हमारे साथ में मिलकर मनाते हैं। कितना एकता की बात है। मैं सभी से गुजारिश करूँगा इसी तरह सब मिलकर एक साथ सभी त्यौहार का आनंद लें। हिंदू और मुसलमान भाइयों को हनुमान जयंती और रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को बधाई। आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हमारे ग्राम मेहंदवानी में सभी लोग मिल कर के आज एकत्रित होकर के हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर रैली ग्राम मेहंदवानी में रैली निकाली गई और हमारी रैली जो है मस्जिद के पास जैसे पहुँचे वहाँ पर हमारे बड़े भाई हमारे मुसलमान भाइयों ने हमारा भव्य स्वागत किया।
और चलिए बात करेंगे इंदौर की आपदा। देखिए यहाँ पर बिहार के 2 साल के मासूम शिवांशु सिंह ने जिंदगी की जंग को जीत लिया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एडवांस होम्यो हेल्थ सेंटर के यहाँ पर वरिष्ठ होम्योपैथिक डॉक्टर A.K. द्विवेदी से यहाँ पर इलाज लेने के बाद ये सफलता मिली है। बच्चे के पिता और माता जो है बच्चे के बता दें कि यहाँ पर पिता नीरज कुमार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर जानकारी दी और डॉक्टर विज्ञान में यहाँ पर अत्याधुनिक नवीनतम पद्धतियां मौजूद होने के बावजूद भी प्लास्टिक एनीमिया का भी इलाज करना अब भी यहाँ पर चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। लेकिन अब होम्योपैथिक दवाइयों से मरीज को पूरी तरह से ठीक करने में बड़ी कामयाबी मिल रही है। लगभग 1 साल में बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, उसको ब्लीडिंग नहीं होती है, बार बार अस्पताल में भर्ती नहीं होता है, बीमार होना ही बंद हो गया, न तो उसको ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है न प्लेटलेट चढ़ाना पड़ रहा है। हीमोग्लोबिन उसका 12 ग्राम हो गया और प्लेटलेट भी 70,000 के आसपास आ गया। हालांकि अभी भी 1.5 लाख होना बाकी है, 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए प्लेटलेट, पर अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि ब्लीडिंग बंद हो गई। जैसे ही ब्लीडिंग बंद हो जाता है तो बहुत तेज़ी से प्लेटलेट बढ़ने लगता है। प्लेटलेट जब 10,000 से नीचे हो रहता है तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो ब्लीडिंग रोकने की हम लोग होम्योपैथिक दवाई देते हैं, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवाई देते हैं। और चलिए बात करेंगे सिवनी की आपदा के यहाँ पर रनवेली के यहाँ पर पीड़ितों को तत्काल स्वयं की यहाँ पर ओर से आर्थिक सहायता राशि और साथ ही यहाँ पर स्वेच्छा द्वारा जो है कुछ यहाँ पर दान देने को लेकर जो है बताया जा रहा है कि 5-5 हजार सहायता राशि स्वीकृत की। और रविवार 17 अप्रैल को सिवनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक दिनेश राय मुनमुन ने यहाँ पर ग्राम रनबेली पहुंचकर आगजनी की यहाँ पर घटना से पीड़ित ग्रामीणों को उनसे बातचीत की और आपदा की यहाँ पर आर्थिक सहायता भी दी है। आपदा की यहाँ पर जो है पिछले दिनों यहाँ पर सिवनी विधानसभा की बंडोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रनबेली में यहाँ पर खेत की नरवाई जलाने के कारण रहवासी क्षेत्र में यहाँ पर आग लगने की घटना घटित हुई थी। और आपदा ग्राम में यहाँ पर आगजनी की घटना की जानकारी लगती यहाँ पर अपने बेटे और साथ ही वैवाहिक पारिवारिक रस्मों में यहाँ पर व्यस्त रहने के बावजूद विधायक दिनेश राय मुनमुन वहां पर पहुंचे और अब लोगों से मुलाकात कर उनके दुख में शामिल हुए और साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी दी है। चलिए बात करेंगे उमरिया की आपदा की। मध्य प्रदेश के जिला उमरिया के पाली में यहाँ पर 20 वर्षों से हनुमान जन्मोत्सव का लेकर माता विरासनी मंदिर में यहाँ पर विराजमान दक्षिण मुखी हनुमान जी भगवान विराजमान हैं। और आपदा की यहाँ पर जो है सुबह से ही पूजा अर्चना सुंदरकांड का यहाँ पर पाठ कर पुरोहित जो है हवन कर आरती की यहाँ की गई है। और आपदा की यहाँ पर शाम के समय में विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। बता दें कि यहाँ पर मां विरासनी मंदिर बस स्टैंड बाबू लाइन से यहाँ पर थाना रोड होकर मां विरासनी मंदिर में यहाँ पर आरती के साथ ही शोभा यात्रा का समापन हुआ है। हजारों श्रद्धालु नगर के गणमान्य नागरिक भी इस यहाँ पर शोभा यात्रा में शामिल हुए। पहले तो सभी भक्तों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। देखिए सुबह से हनुमान जी महाराज का पूजन पाठ है ना, और सिंदूर चढ़ाकर भगवान का पूजन पाठ हो रहा है। बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन किया गया। इसके पश्चात हनुमान भक्त मंडल के द्वारा हनुमान जी का पूजन के पश्चात सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड पाठ के पश्चात पूजन, हवन, हवन के पश्चात आरती और भोग, और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। जी हाँ, आज हनुमान जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है माँ विरासनी माता के प्रांगण में हनुमान जी का बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। हजारों संख्या में लोग शामिल हुए। इस समिति को जो हनुमान मंडल समिति है लगभग 20 वर्ष होने को आए हैं और ऐसी मान्यता है कि इसके जो भक्त अध्यक्ष हैं स्वयं से हनुमान जी हैं, दादाजी हैं। ये आज जैसा कि पाली में आज हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा शाम को 5 बजे से विरासनी मंदिर से निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस माँ विरासनी मंदिर पर आएगी। इसके संबंध में संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है और हमारी तरफ से भी सभी के लिए हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
चलिए बात करेंगे गुजरात के सूरत की। आपको यहाँ पर बीजेपी के यहाँ पर सूरत शहर अध्यक्ष छोटू भाई का जन्मदिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है सूरत के पीयूष पॉइंट पर केक काटकर जो है जन्मदिवस को मनाया है, जिसमें काफी संख्या में यहाँ पर जो है छोटू भाई के यहाँ पर चाहने वाले उपस्थित रहे। आपको बता दें इस कार्यक्रम का आयोजन जेपी बिस्कुट बेकरी के यहाँ पर मालिक और साथी आनंद भाई ने किया था, जिसमें यहाँ पर जो है शहर अध्यक्ष छोटू भाई ने यहाँ पर आयोजकों को भी उनका आभार व्यक्त करते हुए बताया कि आप लोगों का प्यार स्नेह देकर मुझे काफी खुशी हुई है, अनुभूति हो रही है। और कभी भी आप सब लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हम आपका लोगों का यहाँ पर साथ और साथ ही सहयोग को देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आज पीयूष पॉइंट मित्र मंडळ द्वारा મારા જન્મદિવસને ઉજવણી अच्छा ओके हिंदी ना हाँ आज पीयूष पॉइंट मित्र मंडल के द्वारा मेरा जन्मदिवस पीयूष पॉइंट जेपी बेकरी के पास मनाया गया। मैं सभी पीयूष पॉइंट मित्र मंडल का आभार व्यक्त करता हूं। और सूरत में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद आपको बता दें कि पहली बार जो है सूरत में यहाँ पर जो है लोगों से मुलाकात करते हुए देखेंगे। इसीलिए आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं लोगों से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। एयरपोर्ट और साथ यहाँ पर सर्किट हाउस में उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर अधिकारियों के साथ ही यहाँ पर सूरत शहर के व्यापारियों ने भी बधाई दी। सर्किट हाउस में कपड़ा उद्योग से यहाँ पर बड़ी संख्या में नेता मिलने के लिए आए थे, जहाँ पर ओम बिरला ने कहा है कि यहाँ पर सूरत औद्योगिक केंद्र और साथ ही यहाँ पर वाणिज्यिक केंद्र बन गया है। सूरत शहर की विकास की यहाँ पर तारीफ करते हुए कहा है कि यहाँ पर ये शहर सभी को अपना बना लेता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यहाँ पर सूरत शहर की यहाँ पर तारीफ करते हुए कहा है कि यहाँ पर सूरत बेहद ही रंगीन शहर है। जो कोई भी यहाँ पर अपने व्यवसाय के लिए आता है, यहाँ उन सभी की यहाँ पर आर्थिक प्रगति हो जाती है। यहाँ पर एक ऐसा शहर है जहाँ देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और साथ ही उन्हें अपना बनता है। और सूरत के डिंडोली में यहाँ पर हनुमान जयंती और साथ यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं ने मिलकर रक्तदान का शिविर यहाँ पर लगाया था। आपको बता दें कि यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो है बिंद समाज कल्याण संघ के यहाँ पर सूरत अध्यक्ष संजय बिंद जी ने यहाँ पर जो है मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि रक्तदान प्रत्येक मनुष्य को यहाँ पर करना चाहिए। ये हमारा परम कर्तव्य है और साथ ही सभी से निवेदन करता हूं कि यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ पर रक्तदान करना जरूरी है। रक्तदान करने से किसी जरूरतमंद की यहाँ पर जिंदगी को बचाया जा सकता है, इसलिए रक्तदान करना जरूरी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर एकलव्य सेवा मंडल के अध्यक्ष बाल मुकुंद निषाद ने भी यहाँ पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि यहाँ पर शहरों में हमेशा रक्तदान शिविर का यहाँ पर आयोजन किया जाता रहा है और इसी प्रकार से गांव में भी यहाँ पर रक्तदान का शिविर का आयोजन करना चाहिए। हमारा सभी संस्थाओं से यहाँ पर निवेदन है कि आप लोग गांव में रक्तदान शिविर लगाएं ताकि समाज में एक संदेश जाए और साथ ही लोग रक्तदान के प्रति जागरूक हों। सहकार सेवा की मंडल के अध्यक्ष शैलेश भाई जो है उन्होंने भी यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि यहाँ पर पिछले 8 वर्षों से ही रक्तदान शिविर का यहाँ पर आयोजन करते हैं आ रहे हैं। समाज की सेवा करना हमारे संस्था का प्रथम लक्ष्य रहा है। मैं बालमुकुंद निषाद एकलव्य सेवा मंडल अध्यक्ष और हमारे मित्र सभी जो भी अध्यक्ष अभी ब्लड के बारे में सब बताए। मैं अपने पूरे समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ब्लड देना बहुत बढ़िया चीज़ है और ब्लड देना भी चाहिए, हमेशा देना चाहिए। डर से ये नहीं है कि हम डर से भागें हमें ब्लड न दें। ब्लड देंगे तो आपकी शरीर को भी फायदा रहेगा और लोगों का जो जीवन आपके ब्लड देने से बचेगा वो बहुत बढ़िया चीज़ है। हमारे लोग मैं संजय बिंद समाज कल्याण संघ सूरत जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है पंचवटी धाम बजरंग बली के मंदिर पे। यहाँ हर साल किया जाता है, करीब पिछले 7-8 सालों से किया जाता है। यहाँ सभी समाज के लोग आते हैं, अपने समाज के भी लोग आते हैं। ब्लड कैंप में जो योगदान करते हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं सभी से अपील करता हूँ,
सभी समाज के संगठन से और सभी समाज सूरत में ज़िले में जो रहते हैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ, हर साल ब्लड कैंप रखा जाता है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट आ सके और सूरत वासियों और देशवासियों को हित में ब्लड देना, डोनेट करना बहुत अत्यावश्यक और ज़रूरी है। जी, मारू नाम दीपक मकवाने, हूँ फ्रेंडली चेरिटेबल ट्रस्टનો પ્રમુખ છું। जी, आज अमे यहाँ डिंडोली युवक मंडल, सहकार सेवाकीय मंडल, फ्रेंडली चेरिटेबल ट्रस्ट, हड़पति समाजना આગેવાનો બધા મળીને અમે यहाँ एक ब्लड केम्पનું आयोजन करेलू છે। आज रोज डिंडोली पंचवटी आश्रम में लक्ष्मीनारायण सोसायटी साई बाबा मंदिर की बाजू में आज बिंदु समाज कल्याण संघ, एकलव्य सेवा मंडल, फ्रेंडली चेरिटेबल ट्रस्ट, डिंडोली युवक मंडल, हड़पति एकता संगठन तेमज सहकार सेवाकीय मंडल द्वारा संगठित थईने आ हमारो 8वां ब्लड केम्प है। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।